गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने पढ़ाई लिखाई यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि जो हमारा पिछला टॉपिक था वो चल रहा था कथन और निष्कर्ष, तो उसी टॉपिक में हम आज आगे बढ़ते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई थी, लेकिन वो जो ट्रिक्स हैं वो मैं ही अभी आपको दोबारा बताऊँगा। लेकिन मैं ऐसी आशा करता हूँ जो पिछली बार जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी वो आपने नोट की होंगी। लेकिन पिछली बार जो मैंने वेन डायग्राम बना के आपको प्रॉपर तरीका बताया था कि अगर आप कभी इसको भूल जाते हैं, ट्रिक्स को भूल जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसका जनरल तरीका करके आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था, तो उसी में हम अभी आगे बढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर वेन डायग्राम वाले तरीके से आप करोगे तो मैंने पिछले भी कहा था कि लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको वो भी तरीका आना चाहिए। बाय द वे कभी भी ऐसा होता है कि आप अगर भूल जाते हो तो आप उससे करके आप कर सकते हो। अगर आपके पास पेपर में सफिशिएंट टाइम है, आपने कुछ चीज़ें जल्दी कर ली हैं, कुछ चीज़ें सरल आ गई हैं, तो आप इसको भी कर सकते हो। और जो स्लॉग होता है वो हमारा हायर एग्ज़ाम में तो पूछा ही जाता है, ये छोटे एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, जैसे यूपी पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, मध्य प्रदेश पुलिस है, राजस्थान पुलिस है, और उसके बाद में लेखपाल है, ठीक है, कानून गो है, पटवारी है। तो ये सारी जब भर्तियाँ आती हैं तो जो स्लॉग का चैप्टर होता है, जो हमारा कथन निष्कर्ष के चैप्टर, उससे 3-3, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत ही तार्किक पेपर होता है। और जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं ये हमेशा आपका माइंड लेवल चेक करते हैं कि अगर हमने आपको इस जगह की व्यवस्था दे दी तो आप इस व्यवस्था को कैसे लागू करोगे, कैसे चला पाओगे। तो जो हमारा कथन निष्कर्ष होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। इसको न्याय संगत न्याय निगमन भी बोलते हैं। तो अब हम ज़रा सी आपको एक बार ट्रिक दोहरा देते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं, आगे ट्रिक को अप्लाई करके दिखाते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप ऑल को सम लिख सकते हो या सम को क्या लिख सकते हो, सम नॉट लिख सकते हो, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते हो। सॉरी, नो को सम नॉट लिख सकते हो, लेकिन सम को ऑल नहीं लिख सकते हो। मैंने पिछली बार बताया भी था कि अगर क्लास में सब बच्चे कैसे हैं, इंजीनियर हैं, तो क्या कुछ बच्चे इंजीनियर नहीं होंगे। तो आपने कहा था बिल्कुल सर होंगे। अगर सब कुत्ते बिल्लियां हैं, जब सब कुत्ते बिल्लियां हैं तो कुछ बिल्लियां भी तो कुत्ते होंगे, तो बिल्कुल होंगे। तो मैंने कहा था आप ऑल की जगह पे सम रख सकते हो, लेकिन सम की जगह पे ऑल नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुत्ते बिल्लियां ही हों। बात समझ में आई। मैंने नो का सम नॉट लिखाया था, मतलब अगर कोई भी बच्चा इंजीनियर नहीं है तो कुछ बच्चे भी इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, तो इनकी जगह पे आप ये पढ़ सकते हो। मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी। मैंने कहा था कि जब भी कभी आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट, मैंने कहा था पॉजिटिव निगेटिव 2 टाइप के होते हैं। तो अगर आपको कभी पॉजिटिव स्टेटमेंट मिल जाता है या अगर आपको निगेटिव स्टेटमेंट मिल जाता है, तो मैंने कहा था पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो पीछे का पोर्शन होता है, जो पीछे वाली चीज़ होती है, इसमें छिपा होता है सम छिपा होता है, और जो निगेटिव होता है उसमें छिपा होता है नो छिपा होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने आपको बताई थी। अब उन्हीं के आधार पर ये देखते हैं कि हमारी ट्रिक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होती है, और हमें वेन डायग्राम बिना बनाए, हमें वेन डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, और हम अपने आंसर तक कैसे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ बताते हैं। क्वेश्चन आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो बताते हैं। ये हमारे थे निष्कर्ष। और जो हमारा स्टेटमेंट था, जो हमारा कथन था, वो क्या था, सभी आम सेब हैं। बात समझ में आ गई। मैंने कहा था अब बताओ, एक बात बताओ जरा सा, सबसे पहले आप ये पहचानना सीख जाओ कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सभी आम सेब हैं, क्या यहाँ पर कभी नो मतलब कभी नहीं या कोई नहीं का क्या कोई सेंस आ रहा है क्या। तो आपने कहा बिल्कुल सर, कोई भी नहीं या नहीं, कोई नहीं का सेंस नहीं आ रहा, तो मतलब मेरा ये हुआ कि ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है हमारा पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ में आई। चलो, तो मैंने कहा था जब भी कभी पॉजिटिव जो भी कथन हमारे कैसे स्टेटमेंट होते हैं पॉजिटिव होते हैं, उनके पीछे क्या छिपा होता है। तो आपने कहा कि आपने बताया था कि पॉजिटिव वाले के पीछे छिपा होता है सम, या हिंदी में बोलें तो कुछ। तो यहाँ पे बताओ बच्चों, बीच पीछे क्या छिपा होगा, कुछ या सम छिपा होगा कि नहीं छिपा होगा, ठीक।
अब हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे हो गया, सभी आम कुछ सेब हैं, ऐसा कुछ करके हमने कर लिया। ठीक, अब देखो स्टेटमेंट पहला फॉलो करवाएंगे, याद करो। देखो इसमें लिखा है कुछ सेब आम नहीं हैं। जरा सा एक और चीज़ बताई थी, जरा उस अप्रोच में जाइए। मैंने कहा था कि जो भी सेंटेंस, जो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा उसके निष्कर्ष भी कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। क्या कभी निगेटिव आ सकते हैं? तो जी नहीं, कभी भी निगेटिव आ ही नहीं सकते हैं। तो जब कभी निगेटिव नहीं आ सकते, यहाँ से देखिए नहीं है, कट कर दो। जितने भी नहीं वाले हों सबको कट कर दो, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट है कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये सब तो आपको कंक्लूजन दे ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? बात मेरी याद रखिए, मैंने डायरेक्ट अप्रोच बताया था कि अगर स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसका जो निष्कर्ष आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कंक्लूजन आएगा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर सेंटेंस कैसा है, अगर स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है, तो जो उसका कंक्लूजन आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो जितने निगेटिव हैं, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव, तो आंसर भी जितने आएंगे, जो निष्कर्ष भी जितने आएंगे वो कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये सब तो ऑलरेडी कट गए। अब आपके पास बचे 3, 1 2 3 बचे। अब इनमें ज़रा विचार करो। कह रहा है कुछ सेब आम हैं, तो अगर इधर से पढ़ेंगे तो सभी सेब आम हैं। तो अगर हम इधर से पढ़ें, अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे, सेब से आम की तरफ पढ़ें, तो लिखा है कुछ सेब आम है। बात समझ में आई? लिखा है कुछ सेब आम है, मतलब ये कैसा है, ये हमारा सही हो जाएगा। अब ये मत पढ़िएगा कि कुछ सेब आम सभी, ऐसे नहीं, कुछ सेब आम हैं, ये स्टेटमेंट दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो हमारा पहला सेंटेंस सही हो गया। बात समझ में आ गई? अब अगर हम दूसरे की बात करें, सभी सेब आम हैं, तो क्या सभी सेब, तो भैया जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसके पीछे कुछ आता है, सभी नहीं आता है। तो जब सभी नहीं आता है, तो अगर हम कहते हैं सभी सेब आम है, तो गलत हो गया। कुछ सेब आम है, सभी सेब आम नहीं है, तो हमारा ये वाला भी सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। चौथे पे विचार करते हैं। लिखा है कुछ आम सेब हैं। बताइए, मैंने कहा था कि सभी को कुछ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? मैंने कहा था, अभी आपको बताया था कि ऑल को क्या लिख सकते हो, ऑल को आप सम लिख सकते हो। तो अगर आपने सम लिखा, ऑल की जगह पे आप सम पढ़ सकते हो, ऑल की जगह पे आप सम लिख सकते हो। तो आपने पढ़ा कुछ आम सेब हैं। बात समझ में आई? तो ये वाला भी आंसर कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। पिछली बार आपने देखा था जब मैंने वेन डायग्राम बना के आपको बताया था, तब भी मैंने दूसरा और चौथा ही सही किया था। और जो हमने ट्रिक लगाई, जो हमने डायरेक्ट अप्रोच बताया, उसमें भी मैंने आपको दूसरा और चौथा ही सही बताया। और आप कोई भी सेंटेंस पढ़ के देख लीजिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको ट्रिक क्लियर है, तो कोई भी निष्कर्ष, कोई भी कंक्लूजन आपको उचित निष्कर्ष नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे हमारा दूसरा और चौथा क्या है, सही है। बाकी कैसे हैं, बाकी सब गलत हैं। तो अगर आप इसी प्रकार से करोगे तो कुछ दिन में आपको ट्रिक कैसी हो जाएगी, याद हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बस चीज़ों को समझते जाइए केवल और केवल। अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई एक बार, अगर आपने ट्रिक को अप्लाई करना सीख लिया, तो आप देखिए ये क्वेश्चन आपने कितनी देर में किया। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे 1 मिनट लग रहा है। जब आप खुद सीख जाओगे, अगर मुझे करना हो तो 10 सेकेंड लगेंगे, बहुत ज़्यादा 30 सेकेंड्स, इसके ऊपर नहीं लगने वाले। मैं इससे कम समय में इसका सोल्यूशन कर दूंगा, इसको सॉल्व कर दूंगा और इसका आंसर फाइंड कर लूँगा, बिना किसी गलती के, बिना किसी फॉल्ट के। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखो दूसरा क्वेश्चन है, कथन कह रहा है, स्टेटमेंट जो है हमारा वो क्या है, स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब देखो सभी वाला मैंने करा दिया, अब कुछ वाला कराते हैं। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। बात समझ में है? कुछ कुत्ते क्या हैं, बिल्लियां हैं। तो अगर इसके निष्कर्ष की बात करें, अब आप अगर कहेंगे कि सर आप साथ निष्कर्ष, साथ कंक्लूजन के लिए, तो मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो कि सर ने ये नहीं बताया, सर ने ये नहीं बताया। तो इसलिए मैं सारे लिख देता हूँ ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो पहला कंक्लूजन है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। दूसरा है सब बिल्लियां कुत्ते हैं।
अगला कह रहा है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अगला कह रहा है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। अगला कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। अगला कह रहा है कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। आगे कह रहा है कुछ बिल्लियां कुत्ते नहीं हैं। आगे कह रहा है कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं। अब देखिए, ठीक है, अब हमारे सारे स्टेटमेंट लिख गए। ठीक है, अब देखो इसमें हम लगाते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या देखिए, सबसे पहले देखिए पॉजिटिव है, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आपने कहा सर पॉजिटिव है क्योंकि कहीं भी नॉट या कोई नहीं या नो या सम नॉट का कोई भी साइन, कोई भी चिन्ह नहीं है, कोई भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो सर अगर नहीं होता है तो आपने बताया है कि सेंटेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, मैंने कहा था कि जो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं वो अपने दूसरे वाले, जो उनका दूसरे वाला ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ क्या लेके आते हैं। तो आपने कहा कि सर उसके साथ लेके आते हैं कुछ या सम लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, कुछ या सम लेके आते हैं। बात समझ में आई। तो अगर भैया कुछ या सम लेके आते हैं तो अब ज़रा इतना आपको पता चल गया, इतना आपको पता है कुछ को क्या सब कहते हैं, तो जी नहीं, कुछ को सब नहीं कह सकते हैं। तो अब मैं अपना आपको पहला कंक्लूजन पढ़ता हूँ, बताता हूँ। देखो आप खुद पढ़ के देखिए, लिखा है कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट पहला क्या है हमारा, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जो पॉजिटिव होता है वो अपने पीछे लेके आता है कुछ या सम लेके आता है। मैंने पढ़ा कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, बिल्कुल सही, कुछ कुत्ते, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं। अगला सब बिल्लियाँ कुत्ते हैं। तो भैया एक बात बताओ, मैंने ये तो नहीं बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में पीछे सब आता है, ये कहा है क्या, ये नहीं कहा है। तो आपने कहा सर आपने ये नहीं बताया है कि जो पॉजिटिव होते हैं उसके पीछे सब आता है, कुछ आता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सब बिल्लियाँ कुत्ते हैं, जबकि है क्या, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, गलत हो गया। अब अगला कह रहा है कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। जरा सा एक फिर से दिमाग लगाइए कि मैंने एक और चीज़ बताई, अगर सकारात्मक स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो क्या कभी उसके कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या कभी निगेटिव बन सकते हैं, नहीं बन सकते। सबको हटाओ, नहीं है, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो आपके पास अब कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चेक करने के लिए बचा, सिर्फ और सिर्फ आपको एक चेक करने के लिए बचा। चेक करो, ये वाला हो गया, गलत हो गया, ये वाला बचा। कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, क्या सही होगा क्या, तो भैया ये भी तो गलत हो जाएगा, ये तो गलत था ही। तो हमें चेक क्या करना था, ये चेक करना था सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो मैंने कहा था कि सभी को तो कुछ पढ़ सकते हो क्या, कभी कुछ को भी सभी पढ़ सकते हो क्या। तो आपने कहा सर, आपने बताया था कि ऑल को तो हम सम पढ़ सकते हैं लेकिन सम को हम ऑल नहीं पढ़ सकते हैं। यहाँ पे वही गलती कर रहा है, कह रहा है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, जब हम नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो तो हमारा सही है, बाकी क्या है, गलत है। तो अभी जब हमने पिछले वाला स्टेटमेंट किया तो वो उसने कितने कंक्लूजन दिए, 2। जब मैंने सम वाला किया तो उसने कितने कंक्लूजन दिए, 1। अब हम करेंगे नो वाला। जब हम नो वाला करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि वो कितने कंक्लूजन देता है। याद रखिए, भ्रमित मत होइए, अभी मैं एक एक स्टेटमेंट ले रहा हूँ।
अभी दो दो स्टेटमेंट मिलकर भी कंक्लूजन देते हैं, 3 स्टेटमेंट मिलकर भी कंक्लूजन देते हैं, और कभी कभी मोर देन 3 भी कंक्लूजन देते हैं। तो स्टेटमेंट अभी मैंने 1 लिखा है आपको समझाने के लिए, 2 आएंगे, 3 आएंगे और 4 तक भी स्टेटमेंट मैं पढ़ाऊंगा। हालांकि जो छोटी परीक्षाएं होती हैं उनमें हमेशा 2 का आता है या 3 का आता है, कभी आज तक 3 का बहुत ही कम पूछा गया है। MTS है जो हमारा CHSL है वो हमेशा 1 या 2 का पूछता है, कभी भी 3 या 4 का नहीं पूछता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं। मैं अपनी ट्रिक के माध्यम से आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से अगर आपको 3 वाला आ गया, 2 वाला आ गया, तो आप कैसे ही जनरली उसको एक सेंटेंस में परिवर्तित कर दोगे, एक में उसको बदल लोगे और अपनी ट्रिक लगा के क्या कर दोगे, उसको सॉल्व आउट कर दोगे। ठीक है, तो ये हटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मेरी समझ से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला पढ़ाते हैं। तो मैंने कर लिया ऑल वाला, कर लिया ऑल एज बी, कर लिया सम एज बी, कर लिया। अब मुझे करना है नो एज बी। बात समझ में आई? चलो देखो, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कोई भी किताब पेन नहीं है, नो बुक और पेन। तो अगर हिंदी में लिखें तो लिखेंगे कोई भी किताब पेन नहीं है। ये हो गया हमारा कथन, हो गया ये हमारा हो गया स्टेटमेंट। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो पहला कह रहा है कोई भी पेन पुस्तक नहीं है। कोई भी पेन किताब नहीं है। अगला कह रहा है कुछ पुस्तकें पेन नहीं हैं। अगला कह रहा है कुछ पेन पुस्तक नहीं है। अगला कह रहा है सभी पेन पुस्तक हैं। अगला कह रहा है सभी पुस्तक पेन हैं। अगला कह रहा है कुछ पेन पुस्तकें हैं। आगे कह रहा है कुछ पुस्तकें पेन हैं। चलो अब बताओ जरा सा, सबसे पहले क्या देखना होता है? सबसे पहले ये देखो कि सेंटेंस जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपने कहा कि सर ये कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, अब अगर निगेटिव है तो अपने साथ पीछे क्या लेके आएगा? तो आपने बोला पीछे लेके आएगा नो लेके आएगा। क्या लेके आएगा? नो या कोई भी नहीं। नो या कोई भी नहीं। ये चीज़ समझ में आ गई? ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अपने पीछे क्या लेके आएगा? नो या कोई नहीं लेके आएगा। अच्छा, तो अब देखो, अब जब नो या कोई नहीं लेके आएगा, हमने ये क्या कर ली, डिस्कस कर ली। तो अब हम क्या करेंगे, अपने सीधे सीधे स्टेटमेंट में पहुँचते हैं कि ये किस प्रकार से क्वालिफाई करेंगे। देखो पढ़ो, लिखा है। अच्छा, एक अगर आपने थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया, थोड़ा सा पढ़ा है, तो आप इसके बहुत सारे कंक्लूजन को ऑलरेडी हटा दोगे। कैसे? अच्छा बताओ ये स्टेटमेंट कैसा है? तो सर निगेटिव है। अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्या कभी इसका कंक्लूजन पॉजिटिव बन सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है पॉजिटिव बनने की? तो सर जी आपने बताया था कि अगर हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो जो उससे कंक्लूजन आएंगे वो भी कैसे आएंगे, हमेशा निगेटिव आएंगे। तो जब कंक्लूजन निगेटिव आएंगे तो आप एक काम करिए कि जितने भी इसमें पॉजिटिव हैं वो सब क्या कर दो, हटा दो, कट जाएंगे ना।
भाई जब स्टेटमेंट निगेटिव तो कंक्लूजन भी निगेटिव। तो जाइए जिसमें जिसमें नहीं हटा दो, सभी पेन पुस्तक कहे हटाओ, सभी हटाओ हटाओ हटाओ। बात समझ में आ गई। तो 4 तो ऐसे क्वालिफाई हो गए, ख़त्म हो गए। अब हमारे बचे 3, हमारे बचे 1 2 3। अब इनमें हम करेंगे। देखो कोई भी पेन किताब नहीं है, तो कोई भी पेन किताब नहीं है। बात समझ में आई। कोई भी नहीं पेन किताब मतलब कोई भी पेन किताब नहीं है, बात बिल्कुल सही है। अगला, कुछ किताबें पुस्तकें, किताबें बात एक की है, कुछ पुस्तकें पेन नहीं हैं। तो कुछ पुस्तकें पेन नहीं है, सही है, यही तो लिखा था। सम बुक्स, वही सेम लिखा हुआ है, इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ पेन पुस्तक नहीं है, कुछ पेन पुस्तक नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, नो। तो ये आता है कोई नहीं या कुछ नहीं लेके आता है, तो कुछ पेन पुस्तक नहीं है, तो इसलिए ये वाला भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें जो तीनों कंक्लूजन हैं वो हमारे कैसे हैं, सही हैं। तो अगर हमारे तीनों कंक्लूजन सही हैं तो अब ज़रा सा गौर करिएगा। चीज़ ये मैं ऐसी आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आप एक काम करिए, ये चीज़ समझ में आ गई, मैं इसको हटाता हूँ, ज़रा पॉसिबिलिटीज़ लिखता हूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या बता दिया आपको। तो मैंने आपको 3 प्रकार की स्टेटमेंट बताए थे। मैंने आपको बताया था एक मिनट, मैंने कहा था ऑल ए आर बी, ठीक है। मैंने बताया था नो ए इज बी। मैंने कहा था सम ए आर बी। मैंने कहा था सम ए और नॉट बी। मैंने आपको कहा था 2 ये पॉजिटिव होते हैं और 2 कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया, मैंने सब आम सेब हैं, मैंने ऐसे करके इसको सॉल्व किया। तो ज़रा सा बताइए कि जब मैंने ये वाला स्टेटमेंट किया था तो हमें कितने कंक्लूजन मिले थे, तो भैया हमें 2 कंक्लूजन मिले थे। बात समझ में आई। जब मैंने इसको सॉल्व किया था, कुछ वाले के सॉल्व किया था, तो कितना कंक्लूजन मिला था, 1 मिला था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो कंक्लूजन कितना मिला, 3 मिला। बात समझ में आई। और जो चौथा वाला होता है, इसको आप याद रखिए, ये कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है, ये कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है। सर कहेंगे लिखा क्यों हो, तो ये कंक्लूजन कब देता है, ये कंक्लूजन तब देता है जब इसके साथ में सपोर्टिंग में एक और स्टेटमेंट आएगा। मतलब ये वाला स्टेटमेंट तभी लागू हो सकता है जब हमारे 2 स्टेटमेंट आएंगे, एक स्टेटमेंट कोई पॉजिटिव आएगा, एक स्टेटमेंट कोई निगेटिव आएगा। ये जो स्टेटमेंट है वो तभी काम करता है, अदरवाइज़ ये स्टेटमेंट कोई भी कंक्लूजन नहीं देता है। तो इसको आपको क्या करना है, दरकिनार कर देना है। बात समझ में आई। अब हम थोड़ा सा टॉपिक में अपने आगे बढ़ जाते हैं कि अब अगर 2 वाले आ गए तो कैसे करेंगे। चलिए टॉपिक में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई, कौन 1 दे रहा था, कौन 2 कंक्लूजन दे रहा था, कौन 3 दे रहा था और कौन कंक्लूजन नहीं देता है। बात समझ में आई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपने चैप्टर में आगे। हालांकि क्लास ओवर होने वाली, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि मैंने आपको कहा था कि 2 सेंटेंस भी जुड़ के आपस में कंक्लूजन दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी जुड़ के कंक्लूजन दे सकते हैं, मोर देन 3 मतलब ज़्यादा भी दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ 2 की, क्या करूँ, अगर मैं 2 स्टेटमेंट्स की बात करूँ, अगर मैं 2 स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या तो दोनों निगेटिव हो सकते हैं, या तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है। बात समझ में आई। या तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव दे के आएगा, कंक्लूजन पूछेगा, या दोनों निगेटिव दे के आएगा, कंक्लूजन पूछेगा, या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दे के आएगा, कंक्लूजन पूछेगा। तो इनको करने का तरीका क्या होता है, तो इनको करने का तरीका कुछ इस टाइप से होता है भैया कि सबसे पहली बात तो दोनों में से एक कॉमन टर्म होना चाहिए। कॉमन टर्म का क्या मतलब है, कॉमन टर्म का क्या मतलब है कि मतलब दोनों सेंटेंस में एक चीज़ कैसी होनी चाहिए, एक चीज़ होनी चाहिए जो दोनों सेंटेंस में हो। जैसे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, मैंने सेंटेंस लिखा सभी बादल वर्षा हैं, मैंने दूसरा लिखा, दोनों स्टेटमेंट ही हैं,
भ्रमित मत होइएगा। और दूसरा मैंने लिखा कुछ वर्षा पानी है। अब ज़रा इसमें गौर फरमाइएगा, गौर करिएगा। मैंने कहा था कि दोनों सेंटेंस, अब ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। दोनों कैसे हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं। मैंने कहा था कि अगर दोनों सेंटेंस आएंगे, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों में से एक क्या होनी चाहिए, तो एक होना चाहिए कॉमन टर्म। तो ज़रा यहाँ दिमाग लगाइए, वर्षा वर्षा, क्या दोनों सेंटेंस में एक एक चीज़ें कॉमन नहीं हैं? तो आपने बताया बिल्कुल सर कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों सेंटेंस में एक चीज़ कॉमन है तभी वो दोनों सेंटेंस मिल करके कंक्लूजन देंगे, अदरवाइज कंक्लूजन नहीं देंगे। अगर आपको कभी ऐसा सेंटेंस, अगर आपको अभी ऐसा सेंटेंस मिल जाता कि सभी बादल वर्षा हैं और कुछ आसमान पानी है, स्काई लिख देते आप, तो अब अरे एक बात बताइए, क्या इसमें अब ये दिमाग मत लगाइए कि बादल बादल में होता है पानी, तो इसलिए पानी इससे कनेक्टेड हो गया। ये सब मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये जो कथन और निष्कर्ष है इसका वास्तविक ज़िंदगी से कोई लेना देना है ही नहीं। तो बादल में पानी होता है, मुझे भी पता है, सबको पता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ये लॉजिक लगाएंगे तो आप फिर रीजनिंग ही करते रह जाएंगे, आपका आंसर सही नहीं होगा। तो इसलिए बादल वर्षा है और आसमान पानी है, क्या दोनों में कोई भी कॉमन टर्म मिल रहा है? क्या कोई आपको ऐसा टर्म मिल रहा है जिसको आप कॉमन बोल दें और उसके बाद में अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ा लें? क्या ऐसा कोई मिल रहा है? तो बिल्कुल ऐसा नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्टेड होकर कोई भी कंक्लूजन देने की स्थिति में नहीं होंगे, कोई भी कंक्लूजन नहीं देंगे। बात समझ में आ गई? इसी के साथ में अब जो हमारा आगे का जो वीडियो आएगा, जो आगे का हमारा टॉपिक आएगा, इसी में अभी हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, अगर हम आपको समझाएंगे नहीं, अगर हम आपको जल्दी जल्दी अगर हम इसको निपटाने के चक्कर में पड़े तो 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन फिर आपको समझ में शायद नहीं आएगा। तो इसलिए हम टाइम लेकर के आराम से इसको समझाते हैं, नहीं तो मेरे पढ़ाने से और आपके वीडियो देखने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं किसी भी बच्चे का समय बेकार करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप याद रखिए, अगर आप जीवन में आपके पास में किसी भी चीज़ की कमी आएगी तो आपको हमेशा समय कम पड़ेगा। कभी भी आपको पैसा, दोस्त, यार कभी भी नहीं कम पड़ेंगे। तो इसलिए समय मत बर्बाद करिए अपना, और मैं भी आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। इसलिए मैं इसके और थोड़े से वीडियोस बनाऊँगा और डालूँगा, ताकि आपको जो श्लोक है वो बहुत अच्छी तरीके से, जो कथन निष्कर्ष बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तब तक के लिए मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।